बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। सो एंड तक लाजमी देखिएगा। पेपर में टाइम मैनेजमेंट का कितना किरदार है, आपको फेल करवा सकता है, आपको पास करवा सकता है, आपके अच्छे नंबर ला सकता है और आपके बुरे नंबर भी ला सकता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखना चाहिए जब आप लोग पेपर देते हैं। तो हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कि हमने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट करने में एक चीज जो सबसे मेन फैक्टर है वो आपकी राइटिंग स्पीड है। आप तेज लिख रहे हैं या आप आहिस्ता लिख रहे हैं। दूसरी चीज आपका टॉपिक का इंतखाब है। टाइम मैनेजमेंट में दो फैक्टर्स मेन लिए जाते हैं, आपका टॉपिक का इंतखाब और आपकी राइटिंग स्पीड। अगर तो आप तेज लिख रहे हैं, वेल एंड गुड, जल्दी पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्लो लिखते हैं तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों के लिए। उसका हल क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दूसरी चीज, आप लोग टॉपिक का इंतखाब किस तरह से कर रहे हैं। आप लोगों ने एक पेपर की सीक्वेंस होती है, सवाल आपके सामने आ गए, जर्नलिज्म का पेपर है, आपने 4 सवाल हल करने हैं, 7 सवाल आपको दिए गए, उनमें से आप पहले सवाल से शुरू हो जाते हैं। पहला सवाल आपने देखा, आपको लगता है कि यार थोड़ा कम आता है लेकिन कोई नहीं, मैं लिखूंगा यही। आपने वो लिखना शुरू कर दिया। दूसरा सवाल आपको बहुत अच्छा आता है, पहला आपको थोड़ा कम आता है लेकिन आपने लिखना शुरू कर दिया कि बाद में मैं भूल ना जाऊं। अब वो सवाल लिखते वक्त आपको उस सवाल को लिखते हुए सोचना भी पड़ेगा, आपको हेडिंग्स भी अपने जहन में लानी पड़ेंगी। तो आप जब सोचेंगे तो एक एक मिनट आपका ड्रॉप हो रहा होगा, टिक टिक चल रही होती है। जब टिक टिक चल रही होती है ना, तो वो एक एक मिनट जब आपका काउंट हो रहा है तो पता भी नहीं चलता पेपर लिखते हुए कि कब 1.5 घंटा गुजर गया और कब उधर से निगरान ने कह दिया, इन्विजिलेटर ने बोल दिया कि जी आपका आधा टाइम गुजर चुका है। आपके पास आधा टाइम बाकी है और आप उस टाइम पे बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि यार अभी तो मेरा एक ही सवाल हुआ है, मैं बाकी 3 सवाल कैसे करूंगा। अगर आप लोगों में से किसी के साथ ये इत्तेफाक हुआ है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चीजों को मैनेज कैसे करना है, 2 चीजों को। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट, एक सवाल हमने लिख दिया, आगे दूसरा सवाल लिख दिया, तीसरा लिख दिया, चौथे के टाइम पे आके हमारे पास वक्त नहीं बचा, हमसे पेपर वापस ले लिया गया। सबसे बड़ी ये गलती हो गई, एक सवाल ही मिस हो गया। दूसरी गलती टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, दूसरी गलती ये कि पहले सवाल पे आपने लगा दिया 1.5 घंटा, उस सवाल पे आपने 10 हेडिंग्स दे दी, 12 हेडिंग्स दे दी, 14 हेडिंग्स दे दी और वो सवाल आप लेके चले गए 10 पेजेस पे। अब आपके पास टाइम 1.5 घंटा रह गया, सवाल आपके पास 3 रह गए। उन 3 सवालों को हल करने के लिए आप भागने लग जाएंगे। एक सवाल पे आपने 1.5 घंटा लगा लिया, बाकी तीनों पे आपने आधा आधा घंटा लगाना है। पहला सवाल आपने 10 पेजेस का लिख लिया, दूसरे सवाल आप 2-2 पेजेस के लिख रहे हैं। सीक्वेंस आपकी खराब हो गई, इक्वल काम नहीं रहा तो लेवल से आप हट गए। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं आप कर पाए तो आपको एग्जामिनर जो आपको पेपर आपका देखेगा, उसका सबसे पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वही बड़ा बुरा होगा कि स्टूडेंट ने टाइम मैनेजमेंट का मसला है। पेपर जब आपका जाता है ना निगरान के पास, चेक करने वाले के पास, आपकी राइटिंग, आपकी स्पीड, आपकी कटिंग, ओवर राइटिंग, सवाल के पेजेस, सवाल की लेंथ, इस हर चीज से पेपर वाला बंदा आपकी टाइम मैनेजमेंट को नोट कर लेता है कि इस बंदे की टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरी है। यूनिवर्सिटी लेवल में आके टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा कंसिडर की जाती है कि स्टूडेंट में क्या इतना टैलेंट है कि वो अपने टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके और मैनेज कर सके। ये सारी की सारी बारीक चीजें हैं, बारीकियां हैं जो आजकल के दौर में कोई भी बताता ही नहीं है, कोई भी समझाता ही नहीं। वो कहते हैं जी भागना शुरू कर दें। अब इसका हल क्या है? पहली चीज स्पीड, दूसरी चीज आपका मटेरियल, आपने कौन सा टॉपिक पहले सिलेक्ट करना है, और तीसरी चीज आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। इन 3 चीजों पे हम बात करेंगे। स्पीड को तेज करने के लिए अभी से भी आपके पास टाइम मौजूद है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरा ख्याल 14 तारीख है, ये 15 तारीख होगी। अभी आप लोगों के लिए पार्ट 1 के लिए 5 दिन बाकी हैं और पार्ट 2 के लिए मेरा ख्याल है कि 20 दिन बाकी हैं। तो 20 दिन पार्ट 2 के लिए हैं, 5 दिन हमारे पास पार्ट 1 के लिए। 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं
तो अपने इन 20 दिनों में और 5 दिनों में बाकी सारे कामों में से 2 घंटे और निकाल लें, वो 2 घंटे लिखें। 4 घंटे पढ़े, 2 घंटे लिख लें। लिखने से क्या होगा, एक तो आपका जनाब जो याद किया होगा वो याद रह जाएगा, आपके हाथों पे चढ़ गया। दूसरी चीज, आपकी हैंडराइटिंग बेहतर होगी। तीसरी चीज, आपकी राइटिंग स्पीड तेज होगी। राइटिंग स्पीड को तेज कैसे करना है और लिखने का तरीकाकार क्या है? अब लिखने का तरीका भी है इसमें। लिखने का तरीकाकार क्या है कि आपने स्टॉप वॉच पास रखनी है और आपने एक टॉपिक लेना है। उस टॉपिक पे आपने लिखना शुरू करना है जो आपने याद कर लिया हुआ, याद आपने कर लिया है, उस टॉपिक पे लिखना शुरू करना है। और आपने स्टॉप वॉच पे टाइमर लगाना है कि मैंने ये सवाल जो आपको लगता है कि आप 40 to 45 मिनट्स में लिख सकते हैं, इतना टाइम आपको रिक्वायर्ड है, आपने स्टॉप वॉच लगा के रखनी है और आपने अपना माइंड सेट करना है कि मैंने इस सवाल का जवाब 30 मिनट के अंदर अंदर लिखना है। 30 मिनट इधर से गए, आपने स्टॉप वॉच का बटन दबा देना है। देखना है कि कितना सवाल लिखा गया, कितना सवाल रह गया, कितने पेजेस पे गया। ये मैंने आपको एक सिंपल वे बता दिया है, आप लोग अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा फैक्टर होगी। ये आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग पेपर देंगे। दूसरी चीज, टॉपिक का इंतखाब। आपने 7 सवाल आपके सामने हैं, 4 करने हैं, जिनमें से आपको 3 सवाल बहुत अच्छे आते हैं और 1 सवाल आपने चूज करना है कि मैं कौन सा करूं। 7वां सवाल आपको सबसे बेहतरीन आता है, आपने पहली हेडिंग 7वें सवाल की देनी है। 7वां सवाल आपको आता है, हेडिंग आपके जहन में चल रही है, वो दौड़ रही है, आपने इधर हेडिंग लिखनी है, उसे एलैबोरेट करना है, दूसरी हेडिंग लिखी, उसे एलैबोरेट किया। आधे घंटे के अंदर पहले सवाल का जवाब आपने दे दिया, बाकी रह गया 2.5 घंटे। दूसरा सवाल आपको थोड़ा कम आता है, 40 मिनट उस पर लग गए। उसके बाद आप लोगों के पास रह गया 1 घंटा और 20 मिनट। ठीक है, अब आप लोगों ने तीसरा सवाल करना है। तीसरे सवाल पे फिर आपने आधा घंटा टाइम लगा लिया, आधा घंटा टाइम लगा लिया। अब जो चौथा सवाल है ना, जिस सवाल को आपने लास्ट पे करना था और आपने चूज करना था कि मैं कौन सा करूं, उस एक सवाल के लिए अगर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कोई ये 10-15 मिनट का ऊपर नीचे हो गया तो मैं आपको सिर्फ एक हिसाब किताब बता रहा हूं कि आपने लगाना कैसे। जो अच्छे सवाल आते हैं उनको पहले स्टार्ट करना है। आखिरी सवाल के लिए जो आपको कम आता है, उस सवाल के लिए आपके पास 50 मिनट या 1 घंटा बाकी रह जाएगा। 50 मिनट या 1 घंटा बाकी रह जाएगा तो आप बहुत आसानी से उस सवाल का जवाब लिख पाएंगे। एक सवाल जो कि आपने आधे घंटे में लिख लिया है, दूसरा सवाल भी आपने आधे घंटे में लिख लिया, तीसरा भी आपने आधे घंटे में लिख लिया है। अब आपके पास चौथे सवाल के लिए 1 घंटा का टाइम बाकी है। 1 घंटे में आप लोगों ने उस सवाल का जवाब देना है। आप उसमें सोच भी सकते हैं और आप उस पर लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर पहले आपने एक सवाल को शुरू कर दिया ना, तो ये एक साइकोलॉजी है ह्यूमन कि आप जिस सवाल को शुरू कर देते हैं, उस सवाल को जब तक आप पूरा नहीं कर लेते, आप तब तक टाइम नहीं देखते। ये आप लोग नोट कीजिएगा लाजमी पेपर में। आपने सवाल शुरू कर लिया, सवाल खत्म करने तक आप लोगों ने अपना टाइम नहीं देखना, नहीं देखते। ये इंसानी मिथ है। जब आप लोगों ने सवाल मुकम्मल करना है और अपना टाइम देखना है तो आपको पता चलेगा ओ यार 1.25 घंटा तो गुजर गया, टाइम मेरे पास थोड़ा रह गया। तो टाइम का ज़िया होगा। लेकिन जब आपने जो सबसे अच्छे आते हैं वो सवाल आपने लिख लिए हैं और उसके बाद आपने लास्ट पे सवाल वो किया है जिस सवाल का आपको थोड़ा बहुत डाउट है, तो 50 मिनट या 1 घंटे के अंदर जितना लिखा गया, अगर लास्ट पे कोई 2-4 हेडिंग्स रह भी गई तो कोई बात नहीं, वो कवर हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट एग्जामिनर पे एक फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बिल्ड होगा। मैंने दूसरा आपको जो मसला है वो भी एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, जिसमें स्पीड मैटर करती है। दूसरा, आपने टॉपिक कौन सा चूज किया है मैटर करता है, आपको बता दिया। तीसरी चीज कि आपने एक सवाल का जवाब 10 पेजेस पे लिख दिया, दूसरे सवाल का जवाब आप 2-2, 4-4 पेजेस पे लिख रहे हैं, वो आपका बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपने जो सवाल लिखने हैं ना, जो भी सवाल लिखने हैं, सबसे पहले उन सवालों को आपने टिक कर लेना है। आपके पास पेपर है, पेपर में 7 सवाल हैं, 7 में से 4 करने हैं। आपको जो अच्छे आते हैं उनको आप ब्लू पॉइंटर से टिक कर लें। जो थोड़ा माड़ा आता है
आखिरी सवाल, उसे आप ब्लैक पॉइंटर से टिक कर लें। अब वो जो सवाल हैं आपके, उन सवालों के बारे में आपने अपने जहन में एक रफ आइडिया लगाना है कि मुझे हर सवाल की कितनी हेडिंग्स आती हैं, एक सवाल की कितनी हेडिंग्स आती हैं। अगर आपको एक सवाल की 10 हेडिंग्स आती हैं और दूसरे सवालों की 8-8 हेडिंग्स आती हैं, तो लाजमी समझ लें कि पहले सवाल की भी आपने 8 हेडिंग्स करनी है, आपने 10 हेडिंग्स नहीं करनी। एक दो हेडिंग तो कंसिडर, एक दो हेडिंग का कोई मसला नहीं होता, लेकिन मैं आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। अगर आपको पहले सवाल की 10 हेडिंग्स आती हैं और बाकी दो सवालों की 8-8 हेडिंग्स आती हैं, तो आप लोगों ने पहले सवाल की भी 8 हेडिंग्स ही लिखनी है। 2 हेडिंग्स कम हो जाएं कोई बात नहीं है, मैटर नहीं करता। पहला सवाल लिखना है वो आपका इक्वली 4 पेजेस पे चला गया, दूसरा सवाल लिखना है वो आपका इक्वली 4 पेजेस पे चला गया, तीसरा सवाल लिखना है वो आपका इक्वली 4 पेजेस पे चला गया, पांचवा सवाल अब आपका आ गया जो लास्ट क्वेश्चन है। उस लास्ट क्वेश्चन को जब आपने उसकी हेडिंग दी है, उसकी हेडिंग्स दे के लिखना शुरू कर दिया है, उसकी 6 हेडिंग्स आ रही हैं जहन में, उसकी 7 हेडिंग्स आ रही हैं, अगर 8 हेडिंग्स हो जाए वहां पे जाके बस कर दें। लेकिन अगर 6 या 7 हेडिंग्स आ रही हैं, 6 या 7 हेडिंग्स लिखें, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास टाइम अभी बाकी है, तो 15-20 मिनट में सोचें। अगर आपके जहन में कोई और हेडिंग आ जाती है लिख दें, अगर नहीं आती अल्लाह ताला की सुपुर्द करें, दुरूद पाक पढ़ें और पेपर इन्विजिलेटर के हाथ में पकड़ा दें। जो भी टिप्स मैंने आप लोगों को ये पिछली 4-5 वीडियोस में इंक्लूडिंग दिस वीडियो दी हैं, आप लोग इनको फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला अगर मार्क्स ना आए या कोई बंदा इन टिप्स को गलत साबित करे कि ये जो सर ने, आपके टीचर ने बताया है ये गलत तरीका कार है, तो मुझे आप जो भी आप कहेंगे मैं हाजिर हूंगा। ठीक है, तैयारी करें और तैयारी करके पेपर दें और इन चीजों को लाजमी जहन में रखें। पेपर के करीब आके ये चीजें बताने का मकसद ये है कि पेपर के दौरान आपको ये चीजें याद रह जाएंगी। अब ये डिपेंड आप पे करता है, आप लोग आगे अमल करेंगे इस पे, नहीं करेंगे इट्स अप टू यू। अमल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं करेंगे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन पे, हैंड राइटिंग पे, ओवर राइटिंग पे, कटिंग पे, छोटी छोटी गलतियां, किन वजूहात की बिना पर आप फेल हो सकते हैं, मार्क्स कम हो सकते हैं, कौन सी वजूहात होती हैं, बड़ी बड़ी वजह होती है जो मार्क्स आपके कम नहीं करती, लेकिन छोटी छोटी वजह होती हैं जो मार्क्स कम कर देती हैं। इस पे नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, अगर आप लोगों का इसरार हुआ तो। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जरूर मैं इस पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। चैनल पे अगर पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता रहे। खुदा हाफिज।